अच्छा, अब क्या है कि सब सऊदी अरब उधर आए। अब देखिए, सोचिए ये जा कहां रहा है युद्ध। अब ये युद्ध कहां जाएगा कि आपके सामने दो बड़े बड़े एक गुट बन गए। एक गुट तो साहब आपका बना इंडिया, इजराइल और यूएई, और इसकी बैकिंग किसकी है? अमेरिका की। और दूसरा ग्रुप बना जिसको इस्लामिक नेटो कहते हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, और इसको बैकिंग किसकी? चाइना की। तो ये दो फिर से एक बाइपोलर आपको वर्ल्ड नजर आ रहा है। एक तरफ आपको इंडिया, यूएई और इजराइल बैकिंग अमेरिका की, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की बैकिंग चीन की। तो कुल मिलाकर ये दुनिया की बड़ी बड़ी दो ताकतें हैं, अमेरिका और चीन। ये इनका चेस बोर्ड है। कोई जमाने में चाइना की जगह बस आप यूएसएसआर की जगह चाइना आ गई, यूएसएसआर की जगह चाइना आ गई। ये एक अंतर मुझको नजर आ रहा है। बाकी तो अब ये एक उस तरह का युद्ध शुरू हो गया। तब आप लेकिन अब आप कहेंगे इसमें से कौन सी पावर आगे जाएगी? तो भाई, इंडिया इज डूइंग वेरी वेल, इजराइल इज डूइंग वेरी वेल, और एक बार युद्ध समाप्त हो गया तो यूएई इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। यूएई भी ठीक ठाक कर रहा है, तो बहुत बढ़िया वो रईस देश है। दूसरी तरफ आप देखें, तुर्की की इकोनॉमी, अगर आप जाके अभी गूगल करें, मैं आपको स्क्रीनशॉट नहीं लाना भूल गया, अगर आप गूगल करें तो आप देखेंगे तुर्की की इकोनॉमी लगातार लीरा कहां जा रहा है, इकोनॉमी नीचे है। अर्दोगान के शासनकाल में इकोनॉमी भूसा हो गई। पाकिस्तान की तो कोई इकोनॉमी नहीं, कोई झगड़े की बात ही नहीं, ना अच्छी है ना बुरी, इकोनॉमी ही नहीं। रही बात सऊदी अरब, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सऊदी अरब। सऊदी अरब की इकोनॉमी कहां जा रही है और कितनी जा रही है? क्योंकि भाई, जब भी रईस देशों की बात होती थी, सऊदी अरब की बड़ी बात होती थी, बड़ा रईस, बड़ा रईस, बड़ा रईस। चलिए भाई, सऊदी अरब का 77 उनकी, देखिए बहुत एमबीएस क्या कोशिश कर रहे हैं। वो अपने यहाँ वर्ल्ड कप फुटबॉल का कराना चाह रहे हैं, वो अपने यहाँ वो टूरिज्म का ये सब वही हब बनाना चाह रहे हैं जैसे दुबई है। वो यूएई से उन्होंने सीखा भी है। उन्हें मालूम है कि तेल के ऊपर हम बहुत दिन निर्भर नहीं रह सकते। सऊदी अरब के पास पैसे कम पड़े, बड़ी उसने अपनी महत्वाकांक्षी एक सिटी योजना थी वो छोड़ दी, बीच में छोटी कर दी उसको बात। तो सऊदी अरब का सॉरी तेल इकॉनमी है, और उनका जो तेल है वो 77%, 77% एशिया को जाता है। 77% उनका एशिया को ऑयल जाता है, और जो थोड़ा बहुत बचता है तो वो उधर साहब यूरोप को चला गया, अफ्रीका को चला गया, इस तरह अलग अलग चला जाता है। अब जो उसमें जाता भी है 77%, अब दिक्कत उनको साहब ये आ गई है कि एशियन कंट्रीज ने, एशिया में भी आप देखिए, साउथ कोरिया, जापान, चाइना और इंडिया, 4 कंट्रीज, इसमें इनका 77% ऑयल जाता है, और चारों ने उनसे तेल लेना कम कर दिया। इंडिया ने तो देखिए 30% कम कर दिया, साउथ कोरिया ने 35% कम कर दिया, जापान ने कम कर दिया, और चाइना ने भी कम कर दिया। लेट मी शो यू इनका एक्सपोर्ट कितना कम हुआ। इसको इस तरह देखिए, इस साल की बात हो रही 2026 की। 2026 की फरवरी में सऊदी अरब 7.3 मिलियन बैरल्स पर डे एक्सपोर्ट कर रहा था। 7 यानी 7.3 मतलब 73 लाख बैरल रोज ये एक्सपोर्ट कर रहा था। मार्च आते आते 44 लाख बैरल हो गया, और मई आते आते 39 लाख बैरल हो गया। जून में भगवानी मालिक है इनका। तो आप देखिए लेस देन हाफ, आधे से भी कम हो गया केवल 3 महीने में। इनका तेल अब कोई खरीदने को तैयार नहीं। तेल खरीदने को तैयार क्यों नहीं है? तेल इसलिए हम खरीदने का तैयार नहीं है भाई कि भाई चाइना भी कह रहा है कि तुम्हारा तेल महंगा है, हमको तो यार वेनेजुएला से बड़ा सस्ता मिल रहा था, खैर उसको तो पकड़ लिया। अब चाइना थोड़ा परेशान जरूर है, क्योंकि ईरान का तेल उसका रुक गया, वेनेजुएला का तेल उसका रुक गया, ले दे के उसके पास रशियन ऑयल है। रशिया का 51% तेल चाइना खरीद रहा है इस समय। लेकिन हुआ क्या कि जब आज से 4 साल पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, और रूस के यूक्रेन पे हमला करते ही यूरोप के सारे देशों ने रूस से तेल खरीदना, गैस खरीदना बंद करना शुरू किया। रूस परेशान हुआ तो उसने अपना तेल बहुत सस्ता कर दिया, उसने हेवी डिस्काउंट दे दिया। तो आपने देखा ही इंडिया ने कितना खरीद खरीद के बोरे बोरे भर लिया उसके। अब हो क्या रहा है कि साहब, अब इंडिया भी कह रहा है कि भाई हमको तो सस्ता तेल चाहिए, हमें रशिया से मिल रहा है, अभी भी रशिया डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा है। वेनेजुएला से तुमको जो तेल आ रहा है वो सस्ता पड़ रहा है। यहां तक कि अमेरिका कह रहा है तुम हमारा तेल खरीदो सऊदी अरब से, हम भी सस्ता दे देंगे। अफ्रीका से हम ले रहे हैं, और हम अब यूएई से भी तेल लेंगे। अभी देखिए, हम उससे फुजैरा से तेल लेंगे, थोड़ा युद्ध खत्म हो जाए तो अब यूएई एकदम खाली हो गया ना। अब वो ओपेक से बाहर निकल आया, अब उसका जितना मन आएगा उतना तेल निकालेगा, जितना वो प्रोसेस कर पाएगा। और पूरा उसने कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंडिया को देंगे।
हमें क्या जरूरत है हम सऊदी अरब का तेल ले? सऊदी अरब का तेल दुनिया का सबसे महंगा तेल है। क्यों? ये भी समझ लीजिए आप साहब, सऊदी अरब का तेल बेचने का तरीका क्या है कि ये लोग, इनका जो तेल है, वैसे तो आप समझिए कि इनका तेल जो बना हुआ है दुबई से बना हुआ है। ये दुबई से अपनी मार्केट सेट करते हैं, दुबई और ओमान से। लेकिन दुबई और ओमान में जितना तेल बिक रहा होता है, उसके ऊपर सऊदी अरब की एक ही कंपनी अरामको, वो उसके ऊपर अपना प्रीमियम लगा देती है। कितना प्रीमियम लगाती है? अभी तक लगाती थी $1.5, एक बैरल पे $1.5। फिर अभी बढ़ा के इन्होंने 2025 में $3 तक कर दिया। और अभी कितना कर दिया? $20। तुम्हारे एक बैरल पे $20 प्रीमियम क्यों देंगे भाई? यहाँ कोई नहीं देगा। तो चाइना भी नहीं खरीद रहा है, जापान भी नहीं खरीद रहा, साउथ कोरिया भी नहीं खरीद रहा और भारत भी नहीं खरीद रहा। तो सऊदी अरब का आपने देखा कि जो एक्सपोर्ट है लेस देन आधे से भी कम हो गया। तो भाई अब एक बड़ी मजेदार बात यह आती है कि इस दुनिया में दो गुट बनने वाले हैं, मोटा मोटा बन गया। एक भारत, यूएई और इजराइल, और उसको बैकिंग है अमेरिका की। दूसरा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, और इनको बैकिंग है चाइना की। चाइना अपने आप में बहुत ताकतवर, पर आपको मालूम है कि वो बहुत सूदखोर आदमी है। उसने आज तक पाकिस्तान को भी फ्री में एक पैसा नहीं दिया। उसने पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान गिरवी रखा। मैंने आपको डॉन की रिपोर्ट दिखाई थी, पाक टीवी, पाक रेडियो, इनके नेशनल हाईवे सब कुछ इनके यहाँ गिरवी, पार्क तक, लाहौर के पार्क तक गिरवी। तो चाइना किसी को पैसे वैसे देता नहीं फ्री के, जैसे अमेरिका देता है। और सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है, अब वो सच में पहली बार गंभीर संकट में है। मेरी बात पे आपको यकीन करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन रुक जाइए, आपको नजर आएगा। आप खुद ही सोचिए यार, जो आदमी का जिसका तेल से ही सारा काम चल रहा हो, अब वो तेल एक्सपोर्ट गिर के आधे से कम हो जाए तो कैसे होगा? और तीसरी बात, जो तीसरा देश है तुर्की, उसके अब मतलब वो जो प्रेम चोपड़ा का डायलॉग था कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाले हाल है उनका, उन्होंने अर्दोगान के लिए उस रहते रहते आप जाके आज सिर्फ गूगल कर लीजिए तुर्की की इकोनॉमी, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। आपको आश्चर्य होगा कि अर्दोगान ने तुर्की की इकोनॉमी को आसमान से जमीन पे पहुंचा दिया। तो अब ये दो गुट आपको नजर आ रहे हैं। एक गुट आपको डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर नजर आ रहा है, और आने वाले दिनों में दुनिया इस, जिसे कहना बाइपोलर एक तरीका आपको नजर आएगा। और इस बार ये बाइपोलर जो होंगे, कोई देश नहीं होंगे, दो अलग अलग समूह होंगे। एक समूह जिसको अमेरिका की बैकिंग है, और दूसरा समूह जिसको चाइना की